हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हारा है डिपॉजिट। क्या वर्ड आया? डिपॉजिट वर्ड तुम लोगों ने हर जगह सुना रहेगा, अपने घर पे मोहल्ले में भी सुना रहेगा। कोई रूम भाड़े पे लेता है ना, तो उसको डायरेक्ट रेंट पे थोड़ी दे देते, भरोसा नहीं रहता ना। तो रूम का भाड़ा अगर 5,000 है तो उससे हम क्या लेते हैं? डिपॉजिट लेते। क्या लेते? ला भाई 50,000 डिपॉजिट ला। वो 1 साल रहेगा और हर महीना 5-5 हज़ार देगा। जब उसका 1 साल का एग्रीमेंट ख़त्म होएगा तो फिर उसको हमको जो डिपॉजिट दिया था उसको रिटर्न करना पड़ता है। जो लिया है उसको देना है, जो लिया है उसको। तो इधर कौन डिपॉजिट लेता है? कंपनी लेता है। कौन लेता है? किससे लेता है? मेंबर से लेता है। किससे लेता है? तो कंपनी मेंबर के आगे थोड़ा हाथ जोड़ता है, भाई 1 लाख रुपए दे दो। तो मेंबर लोग कंपनी को 1 लाख देंगे, तो वो डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपनी इसको रिटर्न करेगी। कंपनी इसको क्या करेगी? रिटर्न करेगी विथ इंटरेस्ट। विथ तो डिबेंचर क्या होता है? अनसिक्योर होता है ज़्यादा करके। क्या होता है? मतलब इतनी गारंटी नहीं रहती है, पर देगा पैसा तुम्हारा। तो फिर डिबेंचर की डिपॉजिट की कंडीशन क्या वो पढ़ेंगे। तो तुमको चैप्टर 5 में भी है, और डिपॉजिट के ऊपर लेटर्स भी आएगा। क्या आएगा? तो डिपॉजिट का मतलब मालूम होएगा तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। क्या पढ़ रहे हैं? थोड़ा आवाज़ निकालो बंटी लोग। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। हाँ, मतलब कंडीशन क्या है? कंडीशन बोले तो रूल। ये मतलब याद करने का, मेरे घर का नहीं है, किताब का ही है। सेबी ने रूल बनाया इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, आपको याद करना पड़ेगा। तो पहले मीनिंग क्या लिखा है मैंने, देखो। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। एक्सेप्टिंग किससे? इस वन ऑफ द सोर्स, वन ऑफ जरिया है फॉर रेजिंग फंड। पैसे का अरेंजमेंट करना। कंपनी शेयर से पैसा लाता है, डिबेंचर से लाता है, बॉन्ड से लाता है, बैंक लोन से लाता है, डिपॉजिट से भी पैसा लाता है। किससे लाता है? वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेजिंग फंड फॉर कंपनी। कंपनी को जरूरत पड़े तो डिपॉजिट भी लेता है। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन। इधर बोर्ड पे आते बंटी, बोर्ड पे आते। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय अ कंपनी। टेकन बाय अ कैसा लोन है ये? शॉर्ट टर्म। कौन लेता है? कंपनी लेता है। लोन होता है, राइट। डिपॉजिट आर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। क्या था ये? लिया है तो बाद में दे देता है। तो उसका क्या कंडीशन वो पढ़ेंगे, कुछ 8-10 कंडीशन लिखा है। 7-8 तो याद कर लो। तुमको 3 माह का केस स्टडी का एग्जाम है, वो भी हो जाएगा, राइट। तो अलग अलग एग्जाम में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो डिपॉजिट का सबसे पहला कंडीशन क्या मालूम है क्या? तो पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज फॉर मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। 6-36 क्या वर्ड क्या याद किया? डिपॉजिट वर्ड है ना, टाइम पीरियड। मिनिमम कितना मंथ का डिपॉजिट होता है? या तो कंपनी 6 महीने में देगी, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में। 3 साल बोलो तो 36 महीना ना, 6-36 मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम। तो एक लाइन याद हो गया ना यार, कुछ डाउट है क्या? डिपॉजिट कैन बी सिक्योर और अनसिक्योर। सिक्योर भी हो सकता है और सिक्योर मतलब सेफ। सिक्योर बोले तो जो पैसा कंपनी ने लिए माँ कसम खाएगी बाद में दे देगी। अनसिक्योर मतलब दे दूंगा, कब दूंगा? दे दूंगा रहता है। डिपॉजिट रिसिप्ट रहता है, उस पर लिखा रहता है। तो सिक्योर भी होता है और सेफ और नॉट सेफ भी होता है, ठीक है। थर्ड है मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीधी बात, आप कंपनी को डिपॉजिट दे रहे तो कंपनी उसके बदले देगा ना। जैसे 6 पानी पूरी पे सुक्का मिलता है, वैसे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर शेयर है तो डिविडेंड मिलता ना, तो डिपॉजिट पे क्या मिलेगा? तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैक्सिमम रेट कितना है? 12% है। 12% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 8, 9, 10, 11, 12 कंपनी पे डिपेंड करता है। और ये रेट कौन फिक्स किया? आरबीआई। कौन रेट फिक्स किया है? तो क्या है ये? मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट पे कितना है? 12%। तो 3 पॉइंट समझा। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्या दिया है? डिपॉजिट कैन बी इन जॉइंट नेम। मतलब डिपॉजिट अकेला भी कर सकते हैं बंदा, दोनों मिलके भी कर सकते हैं, है ना। 2 लोग 3 लोग मिलके भी कर सकते हैं। तो जॉइंट नेम में भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कंपनी। जॉइंट नेम में भी डिपॉजिट क्या करता है? एक्सेप्ट। तो ये लाइन याद करना पड़ेगा। डिपॉजिट कैन बी इन जॉइंट नेम। डिपॉजिट कैन बी इन बट नॉट मोर देन 3। बट नॉट 3 से ज़्यादा लोग नहीं एक साथ डिपॉजिट कर सकते। 2 लोग 3 लोग चलेगा, ओके। कंपनी हैज टू इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट। क्या वर्ड है? डिपॉजिट रिसिप्ट। अब इसका मतलब क्या सुनो। मैं कंपनी हूँ, आपने मेरे पास 1 लाख रुपये जमा किया। आपने 1 लाख रुपये जमा किया, मैं वाला 2 साल के बाद देता हूँ। कभी देता हूँ? अभी 2 साल के बाद आएगा, तुम बोलेंगे मेरा पैसा लाओ। मैं लगा तू कौन है बे? क्या है? कहाँ से आया? तो तुम बोले अरे आपको मैंने पैसा दिया, प्रूफ क्या है? तो तुम्हारा प्रूफ नहीं रहेगा तो फिर कंपनी पैसा देगी नहीं तुमको। तो जब भी आप पैसा जमा करेंगे उसका पावती लेना है ना यार। क्या लेना है? तो उसको बोलते डिपॉजिट रिसिप्ट। क्या बोलते हैं उसको? तो सुनो क्या बोला है। कंपनी हैज टू इश्यू। कंपनी को इश्यू करना चाहिए, मतलब देना चाहिए। इश्यू बोला तो देना चाहिए। क्या देना चाहिए? डिपॉजिट रिसिप्ट। क्या देना चाहिए? टू दी डिपॉजिटर। किसको? डिपॉजिटर कौन है? जो डिपॉजिट करता है ना। 1 लाख दिया है तो कंपनी उसको डिपॉजिट रिसिप्ट देना चाहिए। रिसिप्ट बोले तो पावती। कितने दिन में देना चाहिए? ये ब्लैंक्स में आएगा, याद रहेगा। डिपॉजिटर कौन है? जो पैसा डालता है। कंपनी उसको क्या देना चाहिए? डिपॉजिट रिसिप्ट। रिसिप्ट बोले तो पावती। वो प्रूफ रहेगा ना कि कंपनी ने कर्जा लिया, बाद में देगी।
नेक्स्ट, कंपनी हैज टू मेक सेपरेट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा? शेयर होल्डर का सेपरेट बुक बनता है, डिबेंचर होल्डर का सेपरेट बुक बनता है, बॉन्ड होल्डर का सेपरेट बुक बनता है। वैसे ही कंपनी डिपॉजिट का भी एक सेपरेट बुक बनाएगा। किधर बनाएगा? अपने ऑफिस में बनाएगा। किसने किसने डिपॉजिट किया उधर एंट्री मारेगा ना। ओके, कंपनी हैज टू मेक ए सेपरेट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड एट इज ऑफिस। कितना पैसा आया डिपॉजिट से वो डिपॉजिट रजिस्टर में कंपनी रिकॉर्ड करेगी। ओके, नेक्स्ट बोला है कंपनी कैन रिन्यू इट्स डिपॉजिट। क्या वर्ड आया? रिन्यू, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन। रिन्यू वर्ड का मतलब होता है चेंज करना। रिन्यू का मतलब क्या होता है? मान लो अपने डिपॉजिट 1 लाख किया मेरे पास 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? तो 1 साल के बाद तुम लोग आएंगे पावती लेके, हमारा पैसा रिटर्न करो, राइट। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम्हारा पैसा अभी मैं और 1 साल के बाद दूंगा, तो और 1 साल के बाद दूंगा। तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? मैं रिक्वेस्ट करो तो तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा और फिर 1 साल का इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो रिन्यू कर रहे, क्या कर रहे? टाइम एक्सटेंड करना। क्या करना? तुम्हारा परमिशन है। अगर तुम नहीं चाहते तो कंपनी दे देगी, तुम हाँ बोलते तो रिन्यू हो जाएगा। तो रिन्यू मतलब क्या करना? टाइम बढ़ाना। क्या बढ़ाना? मतलब कुछ चेंज करना। अ कंपनी कैन रिन्यू, कंपनी कैन इट्स डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन। अभी ये पॉइंट मेन है, कंपनी मार्केट से या मेंबर से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकता है। ओके, तो कंपनी के पास बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शेयर कैपिटल रहता है, रिजर्व सरप्लस रहता है। क्या रहता है? वो कंपनी का खुद का पैसा रहता है। क्या रहता है? तो जो खुद का पैसा रहता है ना उसको बोलते हैं पेड अप। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये दोनों खुद का पैसा रहता है, उसको ओन फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी कितना है, अगर उसका खुद का पैसा कंपनी के पास 100 करोड़ है, कितना है? तो पूरा 100 करोड़ वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। प्राइवेट कंपनी कितना ले सकता है? डिपॉजिट उठा सकता है। अगर पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी है, तो वो मार्केट से कितना पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा? 25%। किसका 25%? शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का। शेयर कैपिटल और कितना परसेंट? कौन सी कंपनी? तो गवर्नमेंट कंपनी कितना लेगा? गवर्नमेंट कंपनी कितना लेगा? तो ये टेबल याद करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे याद करने का? प्राइवेट कंपनी 100% लेगा। काय का 100% लेगा? पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। पब्लिक कंपनी 25 और 35 कौन है? गवर्नमेंट है। अभी नेक्स्ट क्या दिया? डिपॉजिटर हैज दी राइट, आपके पास राइट है टू नॉमिनेट अप एनी पर्सन, टू नॉमिनेट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर। मान लो ए और बी, ए ने 1 लाख रुपये कंपनी के पास जमा किया, अब उसकी हालत ख़राब है, उसको लग रहा है वो जाने वाला है, तो ये क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा कि मेरे जाने के बाद जो भी डिपॉजिट का पैसा बी को दे दो। किसको दे दो? तो ये गया, पावती बी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, बी आएगा पैसा लेके चले जाएगा। नॉमिनेट क्या है? ऐसे नहीं कि ए मर गया तो कंपनी पैसा खा जाएगी, कंपनी को देना है, पर किसको देना है? जिसको सामने वाला बोलेगा। तो इधर क्या लिखा है? डिपॉजिटर हैज द राइट टू नॉमिनेट टू एनी पर्सन इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिट। अगर वो मर गया तो नॉमिनेट करके रखता है कि मेरे जाने के बाद इसको दे देना। नॉमिनेट वर्ड का समझा? वारिस बना देना। 10th क्या दिया है? डिपॉजिट एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड। जब कंपनी डिपॉजिट इशू करेगी, डिपॉजिट लेगी मार्केट से मेंबर लोग से, तो उसका एक ऐड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो कंपनी उस प्रचार में, उस ऐड में बहुत सारी चीज़ लिखेगी, तो उसमें तो कुछ चीज़ डाल देने का ना, पैम्पलेट बनाएगी, ऐड बनाएगी, ताकि लोगों को तो मालूम पड़े कि कंपनी डिपॉजिट दे रही है। तो उस ऐड में क्या लिखा रहेगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ मतलब कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहेगा, कंपनी कितना कमाई, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। फिर क्रेडिट रेटिंग, कंपनी को कितना स्टार मिला है, कितना क्रेडिट रेटिंग कौन देता है? क्रिसिल देता है। कौन देता है? क्रिसिल केयर, ऐसे बहुत सारे एजेंसी है, वो रेटिंग देंगे कि इसका कंपनी अच्छी है कि बुरी है। फिर इन्वेस्टर को आइडिया आएगा, फिर खरीदेगा तो नहीं खरीदेगा। डिटेल ऑफ स्कीम, मतलब इस स्कीम का डिटेल बताएगा, कितना टाइम के लिए, कितना इंटरेस्ट के लिए, कितना नॉमिनेट कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या ओपनिंग डेट है, वो सब स्कीम किधर लिखा रहेगा? ऐड में लिखा रहेगा। नेम ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टी, एक ट्रस्टी बना के रखेगी कंपनी, ताकि कंपनी और डिपॉजिटर के बीच में ट्रस्ट बना रहे। कुछ भी हुआ तो ट्रस्टी प्रॉब्लम क्या करेगा? सॉल्व करे। ये कहाँ इंक्लूड रहेगा? ऐड। तो बंदा क्या करेगा? ऐड पढ़ेगा, उसको लगता है अच्छा है तो कंपनी में डिपॉजिट करेगा, नहीं अच्छा तो पेपर फाड़ के फेंक देगा, खत्म, नहीं डालने का। तो ये हो गया तुम्हारा डिपॉजिट। क्या हो गया? तो क्या पढ़े अपने माले में? क्या एक्सेप्ट, ये पढ़ो ना, प्रोविजन। क्या वर्ड पढ़े? किसका प्रोविजन? डिपॉजिट का। किसका प्रोविजन? प्रोविजन, टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट, ये उठा के डाल देने के। 3 मार्क का केस स्टडी भी बन के आएगा। 3 मार्क का क्या बन के आएगा? केस स्टडी। तो एकदम अच्छा खासा आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है।